जो कुछ लोगों ने किया आपने देखा, बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे चल रहा था, विरोध करेंगे, ऐसे करेंगे, 20 को प्रदर्शन करेंगे, और जब सामने बात आई तो मुश्किल से 25 से 30 लोग यहाँ थे। उसके बाद दूसरा ड्रामा सीजेपी के लोगों ने किया कि वो हमारे कैंपस में घुस गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के, और वहाँ पे करीब 15 वकील वहाँ बैठ गए। फिर उनमें आपस में झगड़ा हुआ, आपस में झंझट हुआ, और बाद में वो आपस में ही झगड़ के वापस चले गए। लेकिन अब ये मेरा कहना है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक चुनी हुई संस्था है। पूरे देश के 25-26 लाख लोग उस चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। पूरे देश के 25-26 लाख लोग वकील और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उसके चुनाव में भाग लेते हैं। वो अपना प्रतिनिधि स्टेट लेवल पे चुनते हैं, स्टेट लेवल के प्रतिनिधि फिर से वो अपना नेता चुनते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सारे लोग मिलके फिर अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप मजाक बना देंगे। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जैसी संस्था का मजाक बनाना आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे कुछ सर्कुलेट करके, आलतू फालतू पोस्ट करके, और चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो देश के 25-26 लाख लोगों का प्रतिनिधि है उसका हम इस्तीफा ले लें। तो ये मजाक है क्या? ये मजाक बना दिया कॉकरोच पार्टी के लोगों ने। उसके बाद कुछ सो कॉल्ड यंग लोगों ने, और इनके फॉलोअर्स मुश्किल से जो भी पोस्ट करते थे 25-30 से भी ऊपर नहीं जाते थे। नतीजा निकला कि कल 25-30 से ज्यादा लोग नहीं आए। तो उसमें भी अगर रमन शर्मा जी यहाँ के नेता हैं वकीलों के, उनकी कुछ मांगे हैं, उन्होंने कहा है हम बैठेंगे, बात करेंगे, किसी की शिकायत है उसको दूर करेंगे। लेकिन ये मजाक सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बड़े इंस्टीट्यूशन का बना देना। बार काउंसिल ऑफ इंडिया वकीलों की एपेक्स बॉडी है, सबसे सम्मानित संस्था है, और ये कहना कि लीगल कॉकरोचेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया को घेरेंगे। अरे लीगल कॉकरोचेज नाम भूल के भी फिर मत देना। मैं कह रहा हूँ वकील कॉकरोच नहीं हो सकता है। वकील एक सम्मानित जो है वो वर्ग है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट क्लास है। इसलिए इस इंटेलिजेंसिया क्लास को, इस सम्मानित वर्ग को कॉकरोच नाम से कभी दूषित मत करना। ये वकील समाज, युवा अधिवक्ता इस देश का कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत जल्द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के तत्वावधान में देश के सारे युवा वकील, आज अभी आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर के लोग, यूपी से आए हैं लोग, उसके बाद राजस्थान से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, चारों तरफ से लोग आए हैं। अभी कल भी लोग आएंगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मनन मिश्रा के समर्थन में, ये दिखाने के लिए अपनी सॉलिडेरिटी। तो ये चाहते हैं कि वकीलों का, मैं चाहता हूँ, बार काउंसिल ऑफ इंडिया चाहती है, और बहुत जल्द युवा वकीलों की एक बहुत अच्छा संगठन बनाएंगे, और ये सीजेपी टीजेपी जितने हैं इनका जवाब देगा। 15 दिन के अंदर बहुत विशाल एक मीटिंग होगी पूरे देश के युवा वकीलों की यहाँ, और उसमें सब तय किया जाएगा कि युवा वकीलों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए, अभी हाल में हमने प्रोटेक्शन की बात पार्लियामेंट में उठाई, हमने वकीलों के लिए जो जजेज की कमी है उसकी आवाज उठाई, वेलफेयर के लिए, उनके पेंशन के स्टाइपेंड के लिए, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए एडवोकेट एक्ट में अमेंडमेंट की आवाज हमने उठाई है, बहुत जल्द होने जा रहा है। तो ये सारे काम बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में होता है। वकीलों के लिए ही, वकीलों के राइट्स प्रिविलेजेस के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया संस्था बनी है। उसको हम किसी कीमत पर, बार काउंसिल ऑफ इंडिया पर कोई आक्रमण हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 14 साल कार्यकाल, वकीलों का हाल बेहाल, बीसीआई चेयरमैन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीसीआई चेयरमैन साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीसीआई चेयरमैन साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हम तो यही चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, बस बात खत्म हो जाए। हमारे मुद्दे कुछ नहीं है, हम सिर्फ ये चाहते हैं जितने भी हमारे ऑल इंडिया के एडवोकेट्स हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे जयपुर के हों, चाहे कहीं भी हों, ऑल इंडिया के स्टेट के हमारे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं।
हमारे अधिकार है कि हमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए किया जाए। हमारे जितने भी नालसा हैं, डीएलएस हैं, सारे बंद किए जाएं। जो हमारे नए बच्चे हैं उन्हें कोई काम नहीं मिलता, वो इतने सफ़र करते हैं, उनका इतना हरासमेंट हो रहा है हमारे कोर्टों के अंदर कि उनके पास काम ही नहीं है। एक मिडिल क्लास का बच्चा भी एलएलबी करके आ रहा है, एक बहुत रिच फैमिली का भी आ रहा है, एक बहुत पुअर का भी आ रहा है, जिसके बस की अभी हमारे एक सर्कुलर आया था अभी, उन्होंने उसमें ये था कि 22,000 समथिंग इनकी जो इनरोलमेंट फीस है वो बढ़ाई जाए। एक पुअर फैमिली का बच्चा क्या 22,000 समथिंग फीस दे सकता है? हमारे वकीलों के लिए उन्हें ये सब चीज़ माफ़ करनी चाहिए और नालसा डालसा ये सब बंद करना चाहिए। जो सभी भाइयों के पास, सारी बहनों के पास, जितने भी हमारे सीनियर सबके पास केस आए, वो ज़्यादा ना थोड़ी फीस ले, लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ के आ रहा है यूथ का, लड़की हो लड़का हो, वो सर्वाइव कैसे करेगा इस हमारे प्रोफेशन को? वो सर्वाइव कर ही नहीं सकता। मेन मुद्दा क्या है? नलसार का जो स्टूडेंट्स का जो विरोध किया था, इन्होंने कहा था कि इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो मुद्दा है या कुछ और भी मुद्दा? हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। छात्र अगर पढ़ रहे हैं उनकी भी मांगे पूरी होनी चाहिए ना। उनको जो प्रॉब्लम है तभी तो वो मैदान में उतर रहे हैं ना भाई। उन्हें किसी आदमी को कोई शौक नहीं है धरने पे बैठने का या हमें मतलब किसी भी भूखे पिसाए कहीं पे भी बैठने का, किसी को कोई शौक नहीं है। जब इंसान को अपने अधिकार नहीं मिल पाते हैं ना, तब इंसान अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए धरने पे बैठता है या शांतिपूर्वक अपना जितना भी वो है प्रदर्शन वो करता है। तो क्या आप लोग यहाँ आए हैं बीसीआई के बाहर हैं, तो क्या जो बीसीआई के चेयरमैन हैं उनके इस्तीफे की मांग आप लोग कर रहे हैं? हम उनके इस्तीफे की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो एडवोकेट्स की जितने भी हमारी मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही। हम ये सोच रहे हैं कि चेयरमैन ऐसा होना चाहिए कि वकीलों के बारे में सोचे और जो वकीलों की जितनी भी मांगे हैं उन्हें पूरी किया जाए। हम इसलिए इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों की बातचीत हुई? और नहीं, हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब को हमसे मिलने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो बिजी इतने हैं कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि हमारे वकीलों को क्या प्रॉब्लम है, हर स्टेट के वकील को क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, उन्हें ये पता ही नहीं है, तो वो हमारी मांगे कैसे सुनेंगे। तो इसलिए हम आज यहाँ पे धरने पे आए हैं ये बताने के लिए कि हमारी बहुत सारी मांगे हैं और हमारी पूरी की जाए। इन्होंने एक सर्कुलर निकाला था अभी कुछ दिन पहले कि वकीलों की पढ़ाई वहाँ पे होगी जाके गोवा में। क्या वकील एक पढ़ाई करके एलएलबी करके आता है, इनरोल्ड कराता है और एक एआईबी का एग्ज़ाम है वो पास करके जब वो प्रॉपर वकील बनता है, इससे भी ज़्यादा कि कुछ और होना चाहिए क्या? लोगों के पास पैसे नहीं है, एक पुअर आदमी के पास इतने पैसे नहीं है कि वो गोवा जाके सर्वाइव करे। 14 साल कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल, 14 साल कार्यकाल वकीलों का हाल बेहाल। बीसीआई चेयरमैन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीसीआई चेयरमैन साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीसीआई चेयरमैन साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बीसीआई चेयरमैन साहब इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, 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 वकील एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माय नेम इज श्रीकांत प्रसाद, आई एम एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड दिल्ली हाई कोर्ट। और कल मुझे पता चला कि इस तरह से इस इशू पे, एक्चुअली ये इशू तो चल रहा था एक हफ्ते से, जिसमें हमने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो भारत की सबसे एपेक्स बॉडी है, जो सारे स्टेट बार काउंसिल को रेगुलेट करती है, सुपीरियर बॉडी जिसके पास सारे राइट्स हैं, पावर्स हैं, अधिकार हैं एडवोकेट्स को लेकर के, लीगल एजुकेशन में रिफॉर्म्स को लेकर के, और रजिस्ट्रेशन एडवोकेट्स का नॉन रजिस्ट्रेशन, और ये जो स्टेटमेंट थी कि इतने 30-45-50% जो फॉर्ज एडवोकेट कंट्री में है, तो ये सारे इनके ऊपर रेगुलेशंस का जो पावर है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन का है। उसके बावजूद 14 ईयर्स हो गए, 14 साल हो गए, 14 साल में इनके लेटर हेड पे एक भी ऐसा रेगुलेटरी रिफॉर्म्स नहीं आया है, चाहे वो लीगल एजुकेशन में हो, चाहे वो एडवोकेट्स को लेकर के हो, चाहे किसी भी तरह से हो। लेकिन उनके स्टेटमेंट्स में क्या आता है लेटर हेड पे? अपने पर्सनल ओपिनियंस, जो शायद वो पॉलिटिकल्स हैं, लेकिन वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पोस्ट का और डिजिग्नेशन का यूज करके उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हाईली डिसरिगार्ड है। उससे सिर्फ उनकी नहीं, पूरे एडवोकेट कम्युनिटी की, पूरे
बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, स्टेट बार काउंसिल की, और धीरे धीरे ये एक्सटेंड करेगी जुडिशरी तक, वहां तक ये कॉन्सिक्वेंसेज अफेक्ट कर रहे हैं इनके इस तरह के स्टेटमेंट से। पॉलिटिकल स्टेटमेंट को आप जो है यूज कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, ऐसे व्यक्ति को ही इज टोटली रिस्पॉन्सिबल, उसको टोटली रिजाइन फर्स्ट डे कर देना चाहिए था, आज तक नहीं किया है। 14 साल से कंटिन्यूसली बैठे हुए हैं इस पोस्ट पे, इट्स अ हाईली इवन डीमोरल फॉर देम, तो इनको रिजाइन करना चाहिए। और इसमें रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी इलेक्शंस होने चाहिए। कोई भी एक पोस्ट जब पकड़ के बैठ जाता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, करप्शन आ जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, वही उनका शिकार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मणि मिश्रा भी है। जी, पहले हम डिमांड्स पे आ जाते हैं। तो डिमांड्स हमारे मेजर 2 डिमांड्स। पहला डिमांड है कि अनकंडीशनल इस्तीफा हो माननीय मिश्रा जी का, जो अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी है। और जो दूसरा डिमांड है कि बार काउंसिल में मेजर रिफॉर्म्स हो, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है। अब इस्तीफे पे आते हैं, इस्तीफा हम इनका क्यों मांग रहे हैं? 14 साल से ये बीसीआई में चेयरमैन के पद पे कार्यरत है, 14 साल से, यानी कि ऑलमोस्ट 7 टर्म हो चुके हैं इनके बीसीआई में। 2 साल का एक टर्म होता है। 14 साल में अगर आप इनसे पूछेंगे, जाके आप कभी पूछिएगा, इनके एक अचीवमेंट नहीं बता पाएंगे। ये एक अचीवमेंट जो वकीलों के वेलफेयर के लिए, जो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए किया है, इनकी अचीवमेंट्स अगर पूछिएगा तो इन्होंने खुद ही कई बार बताया है कि इनकी क्या अचीवमेंट्स हैं। ये कहते हैं कि 35 to 40% जो एडवोकेट्स हैं वो फेक डिग्री के साथ आ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं सर? आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि रेगुलेट करेंगे आप लीगल एजुकेशन को, आप लाइसेंस देते हैं लॉ कॉलेजेस को, तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या एक्शन लिया इसके लिए? इस पे वो चुप रहेंगे। वो उनकी दूसरी अचीवमेंट है कि वो बच्चों को डराएंगे कि तुम सरकार के खिलाफ मत बोलो, तुम जुडिशियरी के खिलाफ मत बोलो, तुम अपनी फ्री स्पीच की जो तुम्हारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको एक्सरसाइज मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारा इनरोलमेंट नहीं होने देंगे, हम तुम्हारा इनरोलमेंट कैंसिल कर देंगे। उनकी तीसरी अचीवमेट है कि वो प्रधानमंत्री जी को माय लॉर्ड कहेंगे। माय लॉर्ड बहुत ही एक पायस वर्ड होता है जो यूजुअली जजेस के लिए यूज किया जाता है, बट वो प्रधानमंत्री साहब को चाटुकारिता के लिए यूज करते हैं। तो ये सारे उनके अचीवमेंट्स हैं, ये ऐसे हजारों अचीवमेंट्स हैं। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए। हमारे बार में हजारों आपके जैसे बहुत कैपेबल लोग हैं और बहुत काबिल लोग हैं जो इसको अच्छे से चला सकते हैं। आपसे नहीं चल पाएगा साहब, आप इसको इस्तीफा दे दीजिए। मैं दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज यहाँ पे सब लोग जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के इस्तीफे के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं रमन भाई का, उमेश यादव का और रजनीश का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने इतने बड़े लेवल पे आवाज़ उठाई। 14 साल से एक व्यक्ति एक ही पद पे है। दूसरी बात ये है कि एक व्यक्ति के पास 2 पद हैं, दोनों ही चीज़ गलत है। तो मेरी ये मांग है और इस आंदोलन को आज हम 20 लोग हैं, पूरा देशव्यापी आंदोलन बनाने की ज़रूरत है और मैं ऑन रिकॉर्ड उनसे इस्तीफे की नैतिकता के आधार पर मांग करता हूँ। हम तो यही चाह रहे हैं कि इस्तीफा दे दें, बस बात खत्म हो जाए। हमारी लड़ाई यही है कि बस इस्तीफा दे दें, बात खत्म हो जाएगी। इसलिए तो कुछ होगा, क्यों मांग रहे हैं? सर आप लोग भी यहाँ पे हैं, आपको भी मुद्दे पता ही होंगे। नहीं, आप अपने मुंह से बताइए क्या इसमें? सर देखो, कई चीज़ें हैं, वकीलों के हित में नहीं बातें हो रही, कुछ नहीं हो रही, अपनी मनमर्जी चलाई जा रही है। 12-13 साल से सीट पे आप बैठे हैं, कुछ करो तो सही वकीलों के लिए भाई। और भी तो वकील हैं, और भी तो कैपेबल वकील हैं जो उस सीट के ऊपर आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है कि वो इस्तीफा दे देंगे तो बात खत्म हो जाएगी, नहीं तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा। देखिए, असल में क्या है सर कि अलग अलग स्तर से अलग अलग तरह के मुद्दे हैं। एडवोकेट्स के अपने स्तर पे मुद्दे हैं, जैसे कि रिसेंटली अभी एक ड्राफ्ट जो है बीसीआई चेयरमैन ने प्रपोज किया, जिसमें सबसे पहले जो यंगस्टर्स जिनका जो रजिस्ट्रेशन है अभी उसकी 750 फीस है रजिस्ट्रेशन फीस, जो इन्होंने अभी ड्राफ्ट दिया है, नया ड्राफ्ट दिया है, उसमें 22,500 फीस बढ़ा कर रखने का प्रावधान लाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखिए, एक क्या है कि देश में हर स्तर का बच्चा, हर कैटेगरी का बच्चा है। ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा दिल्ली एनसीआर से ही ताल्लुक़ रखता है जो इतनी महंगी और बड़ी फीस पे कर सके। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो दूर दराज स्टेट से आके और इस प्रोफेशन में जुड़ना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आके जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये इतनी बड़ी फीस जो है एक बहुत बड़ा इशू हो जाएगा। दूसरा, जैसे अभी नालसार यूनिवर्सिटी का एक मामला आया, सीजे साहब वहाँ गए, वहाँ के स्टूडेंट्स ने कुछ अपने जो आर्टिकल्स का, अपने जो संवैधानिक राइट्स हैं उनका जो प्रयोग करते हुए अपनी किसी बात से नाराज़गी जाहिर की। उसके बाद बीसीआई चेयरमैन साहब ने आनन फानन में
एक नोटिस निकाल दिया कि इन बच्चों का जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, आने वाले समय में इनका रजिस्ट्रेशन किसी भी बार काउंसिल में नहीं होगा। इस तरह का तुगलकी फरमान कहाँ तक ठीक है? उसके बाद जब दबाव बनता है, उसके बाद जब परेशानी आती हैं, सीजे साहब खुद कह देते हैं कि हमारे और स्टूडेंट्स के बीच में मनन साहब का बीसीआई चेयरमैन को कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स को राइट है अपनी बात मेरे से कहने का और मेरे को अधिकार है उनकी बात सुनने का। मैंने उनकी बात सुनी, मुझे गलत नहीं लगा। आप कौन हैं जो ये फरमान जारी करते हैं कि उनका जो रजिस्ट्रेशन किसी भी स्टेट काउंसिल में नहीं होगा? दूसरा, मनन साहब जो है एक इस नीति पे काम कर रहे हैं कि जितनी भी देश में बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस हैं उनको नीचे बिल्कुल कमज़ोर कर दिया जाए, क्योंकि जब ये एसोसिएशंस और बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल जो हैं वो नीचे कमज़ोर रहेंगी तो इनकी जो सत्ता है, इनका जो तख्त है, इनका जो ताज है वो बिल्कुल मजबूत बना रहेगा, सुरक्षित बना रहेगा। अब आपकी क्या मांग है? क्या किस मांग के? देखिए, अभी सभी एडवोकेट्स की यहाँ पे एक मांग है कि आप इतने लंबे समय से, लगभग 14 सालों से बीसीआई चेयरमैन बने हुए हैं। पूरे देश में स्टेट बार काउंसिल्स में, बार एसोसिएशंस में जो पदाधिकारी हैं वो बदल चुके हैं, नई पदाधिकारी चुन के आ चुके हैं। जो लंबे समय से पदाधिकारी अपने पद पे थे उन्होंने स्वेच्छा से भी और इलेक्ट होकर भी अपने आप को चुनाव से अलग कर लिया है या चुनकर दूसरे लोग नहीं आ गए। ऐसा इस पद में क्या है? आपको सरकार पोषित तरीके से आपको राज्यसभा सांसद भी बना दिया, आप साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ बीसीआई चेयरमैन भी बना रहना चाहते हैं। ऐसा इस पद में क्या आपको लाभ लग रहा है? ऐसा इस पद में आपकी क्या मंशा है कि आप इसको छोड़ना नहीं चाहते? छोड़ने के साथ साथ आप जो है वकीलों के प्रतिनिधि हैं, आप उल्टा वकीलों के खिलाफ ही जो है फरमान जारी करते हैं। एक कोई वकील अगर एब्सटेंट फ्रॉम वर्क करता है अपनी बात को रखने के लिए, हमें क्या अधिकार है? वकीलों के पास क्या अधिकार है अपनी बात को जो है एडमिनिस्ट्रेशन से, जुडिशरी के सामने रखने के लिए? एब्सटेंट फ्रॉम वर्क एक हमारा राइट है, उसको आप जो है सरकार के या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे हमको जो आप ब्रीच करते हैं, रोकते हैं कि आपका ये राइट आप जो प्रिविल ना करें। आप नहीं चाहते कि कोई भी वकील जाए, वकील कम्युनिटी अपनी बातों को आगे रखे, जो हमारे राइट्स हैं हम उनको सरकार से मांगे। XYZ सरकार कोई किसी की है, या सरकार से कोई किसी वकील का मतलब नहीं है। वकील का अपना डिमांड है अपने राइट्स को लेके कि मेरा राइट्स है, एसोसिएशन का राइट है, काउंसिल का राइट है, वो सिक्योर रहे, एक आम वकील का राइट वो सिक्योर रहे। मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पे अभी क्या है कि दिल्ली में जितनी बड़ी वकीलों की तादाद है उतनी संख्या में वकील अभी तक यहाँ जमा नहीं हुए। जी क्या कारण है? क्या जी देखिए, आपकी बात ये बिल्कुल सच है कि जितनी बड़ी संख्या वकीलों की दिल्ली में है उस तादाद में अभी वकील यहाँ नहीं है। कुछ एक तो मैसेज लोगों के पास अभी देर से पहुँचा है, और जिस तरह से अब देख रहे हैं, पीछे भी आप देखेंगे अभी वकील जो है इकट्ठा होते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनको जानकारी लग रही है कि मनन मिश्रा जी के लिए सभी वकीलों के दिल में, हर अब पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटके भी सभी के मन में ये है कि भाई एक आदमी इतने लंबे समय से एक पद पे क्यों बना हुआ है, ऐसी क्या इसमें उनकी इच्छा है, ऐसा क्या उनका लाभ है कि इसको छोड़ना नहीं चाहते। आज भी सांसद आप हो गए हैं, आप ये छोड़ के किसी और को मौका आने दें, किसी और स्टेट बार काउंसिल से कोई प्रतिनिधि आए, उनकी जगह आपकी जगह ले, वो अपना प्रतिनिधित्व करें। 14 साल से एक ही प्रतिनिधित्व क्यों?